नमस्कार सौरभ, पहले तो बधाई आपको। ये ईयर भले ही पैंडेमिक के बीच में रहा, लेकिन आपने अपनी सीरीज से हम सभी को एंटरटेन किया। कॉन्ग्रेचुलेशन उसके लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही कहा आपने। अजीब सा साल रहा पूरी दुनिया के लिए, बहुत कठिनाई, हम सबके लिए बहुत कठिनाई, लेकिन एक अजीब तरीके से मेरे लिए काफी बिजी रहा, क्योंकि 3 रिलीजेस मेरे OTTs पे आए इस साल। तीनों बड़े प्लेटफॉर्म्स पे हेडलाइन कर रही थी मैं सारे शोज को। तो मैं बहुत मैं भगवान का और पूरे, जैसे कहते हैं, यूनिवर्स का बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि इतने मुश्किल साल में भी मेरे पास सेलिब्रेट करने के लिए इतना कुछ था। एग्जैक्टली। सो अगर बात की जाए इस साल की, तो इस साल की शुरुआत से ही हम काफी कहा जाए बंदिशों में बंध गए थे। घर पर ही रहना पड़ा हमारे शुरुआती दिनों में। हमने बात भी की थी उस मौके पर। तो हमें इनिशियली डेट के बारे में बताया, किस तरह शुरुआत हुई इस साल की, और क्या क्या कुछ खास रहा इस साल आपके लाइफ में? ये साल एक बहुत अजीब सा एक्टिव सा साल रहा, क्योंकि मैं साल के शुरुआत में शूट कर रही थी जो अपना भाग भी नहीं भागे उसके लिए। एक्चुअली हमने लास्ट दिसंबर, जनवरी, फरवरी में ये शो शूट किया था। साथ ही साथ जनवरी के महीनों में, जन और अर्ली फेब में, चूंकि CANRC के प्रोटेस्ट चल रहे थे, उन प्रोटेस्ट का मैं काफी हिस्सा थी और काफी एक्टिव चेहरा रही, तो उसमें मैं जाया करती थी। तो वो बहुत एक बड़ी लर्निंग एक्सपीरियंस रही मेरे लिए। उसके बाद तो खैर वो पेंडेमिक आ गया, तो सब कुछ बंद हो गया, हम सब घर में बंद हो गए। मैंने बाय चांस एक कुत्ता अडॉप्ट किया था, रेस्क्यू, एक पेट अडॉप्ट किया था पेंडेमिक के 3 दिन पहले, जो कि मुझे पता नहीं था कि पेंडेमिक आ जाएगा। तो पहला महीना में मेरे लाइफ में एक नया एंट्री था मेरे डॉग का, जो अब ऑब्वियसली लाइक मेरे दिल का टुकड़ा है, बट उस टाइम जस्ट आया था। सो आई वाज स्पेंडिंग टाइम विद हिम। फिर वियर्डली पेंडेमिक के पहले महीने में मैंने 2-3 जानवर और को रेस्क्यू किया, जिसमें से एक बाज भी था। तो इट वाज लाइक बहुत ही मेरे घर में जू बन चुका था। फिर मैं दिल्ली गई अपने माँ बाप के पास बाय रोड, बॉम्बे से 5 जानवर लेके। तो वो एक अलग एडवेंचर रहा। दिल्ली जाके मैंने वहाँ पे काफी सारे NGOs के साथ जो रिलीफ एफर्ट्स में इन्वॉल्व थे, श्रमिकों के साथ उनको जूते डिस्ट्रीब्यूट करना, उनके ट्रेन्स और बसेस के टिकट्स करवाना, ये सारा काम भी में इन्वॉल्व हुई मैं दिल्ली जाके। और उसके बाद तो मेरे रिलीजेस शुरू हो गए जून से। सो जून से तो उसके बाद वो एक जूम पे प्रमोशंस का सिलसिला, शायद हमने बात भी करी थी। एंड सो इट्स बिन लाइक, हम घर में बंद थे, लेकिन मैंने काफी काम वाम कर लिया। एक किताब में एक चैप्टर लिख दिया, एक स्क्रिप्ट पे काम किया। तो मैंने घर में बंद हम हैं, लेकिन मेरे लिए बहुत अजीब तरीके से बड़ा एक्टिव ईयर रहा ये। सो दैट वाज नाइस। दैट वाज मतलब मेरे को ऐसा लगा नहीं कि पूरा साल बेकार हो गया, ये नहीं लगा। एग्जैक्टली। और सच कहा आपने कि घर में बैठकर भी लोगों ने जो एफर्ट्स दिखाए, जो आपने, जैसा कि आपने जानवरों के लिए कहा जाए काम किया, उनको रेस्क्यू किया, अपनी फिल्मों से भी एंटरटेन किया, तो कहीं ना कहीं ये दूसरों को इंस्पायर भी करता है कि इतनी बंदिशों के, इतनी कहा जाए लॉकडाउन हो, उसके बीच में भी हम अपने एफर्ट्स, अपनी कोशिश जारी रख सकते हैं। सो सौरभ, साथ ही साथ आज सिनेमा बदल चुका है पूरी तरह। आज सिनेमा के कहा जाए तो 2 पहलू हो गए हैं, एक डिजिटल की एक बड़ी सी दुनिया और एक फीचर फिल्मों की बड़ी सी दुनिया। और लॉकडाउन के बाद जो फीचर फिल्मों की दुनिया थी, कहीं ना कहीं धूमिल हो गई है थोड़ी। आज डिजिटल को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। उसके बारे में क्या कहना है सौरभ आपका? नहीं, देखिए, वो तो अनफॉर्चुनेटली एक पेंडेमिक का अपना एक फॉल आउट है कि थिएटर बंद हो गए, सोशल डिस्टेंसिंग का दौर शुरू हो गया, तो थिएटर में जाना ही पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये तो अनफॉर्चुनेट है हमारे लिए, क्योंकि आई थिंक कि भारत एक बहुत सिनेमा प्रधान देश है। हमें एक्चुअली हमें हमारी फिल्में बहुत अच्छी लगती हैं। हम थिएटर जाना एक सामाजिक पूरा एक एक्सपीरियंस है हमारे लिए। अनफॉर्चुनेटली वो बदल गया, और मुझे लगता है कि हमें एक्चुअली पता नहीं है कि होने क्या वाला है, क्योंकि अभी तक पेंडेमिक खत्म नहीं हुआ है। अब लोग कह रहे हैं कि यूके में एक नया स्ट्रेन शुरू हो गया, एक दूसरा वायरस आ गया है, या वो एक नए किस्म का वायरस आ गया है। तो अब ऐसे में थिएटर्स का क्या होगा हमें पता नहीं। OTTs जो कि एक ऑलरेडी थे, वो उसने इस मौके को कैपिटलाइज किया और
प्रोड्यूसर्स के पास क्योंकि कोई चारा नहीं था तो उन्होंने अपनी फिल्में ओटीटी पर डालनी शुरू कर दी, क्योंकि फिल्म का तो एक बार शुरू हो गया, आपने लोन लिया हुआ है, आपको फाइनेंस उठाया हुआ है, वो पैसा आपको वापस करना है, तो उसका अपनी एक मजबूरी होती है, इकोनॉमिक आर्थिक मजबूरी होती है। तो मुझे लगता है इस सब वजह से भी ओटीटी, और फिर हम लोग घर पे पड़े हुए थे तो हमें एक मौका मिल गया। मतलब मैं तो कल्पना नहीं कर सकती कि बिना इंटरनेट के हम ये पेंडेमिक कैसे निकालते एक्चुअली। जी, सही कहा आपने। तो मुझे लगता है कि हम ना एक ऐसे वक्त में जी रहे हैं जो बहुत तेजी से बदल रहा है और हमें एक्चुअली पता है नहीं कि ये होगा क्या। आई थिंक किसी को नहीं पता है, मतलब बड़े से बड़ा प्रोड्यूसर, बड़े से बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर, मैं, शाहरुख खान सर, किसी से पूछ लो, मैं नहीं समझती कि कोई प्रिडिक्ट कर पाएगा कि आगे होने क्या वाला है। तो अभी आई थिंक हम सब एक बदलते वक्त से जूझ ही रहे हैं। थैंक यू सो मच स्वरा, और जैसा कि आप बेबाकी से अपनी बात रखी हैं और आपसे बात कर भी हमें बहुत अच्छा लगता है, और जैसा कि आपने हमें 10 साल से इंटरटेन करते आई हैं, आगे भी सालों साल तक हमें ऐसे इंटरटेन करते रहें और हमारे जो दर्शक है हमारे सभी के दिलों में आप ऐसे ही बसे रहे। थैंक यू सो मच स्वरा, हमसे बात करने के लिए।